और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। आर्थिक बदहाली की कगार पर है पाकिस्तान। उधारी के मामले में 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पाकिस्तान पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। अभी पाकिस्तान पर 7.39 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है। आपको बता दें कि 30 जून तक 8 ट्रिलियन रुपए का पाक उधारी हो जाएगा। राजस्व बढ़ने की कोई खास उम्मीद है नहीं। टैक्स बढ़ने से जनता में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। अभी पाकिस्तान पर जो उधारी है उसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और राजस्व बढ़ने की भी कोई खास उम्मीद अभी दिखाई नहीं दे रही। यानी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आर्थिक बदहाली की कगार पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में लगातार जो आवाम है वो त्राहिमाम कर रही है, पाकिस्तान सरकार से नाराज है और इसीलिए जगह जगह पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देखा जा रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्व बढ़ने की खास उम्मीद यहाँ दिखाई नहीं दे रही। निवेश को लेकर भी कोई अच्छी खबर नहीं है और टैक्स बढ़ाने से भी जनता के बीच नाराजगी बढ़ गई है क्योंकि महंगाई पहले से ही चरम पर है। ऊपर से अब उधारी पाकिस्तान पर जो लगातार बढ़ गई है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की जो सरकार है लगता है कि वो चिंतित नहीं है वहाँ की आवाम के लिए या पाकिस्तान के ग्रोथ के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह की नीतियाँ अपनाई जा रही हैं उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बूस्टअप नहीं होने वाली है। आर्थिक बदहाली लगातार देखी जा रही है। उधारी के मामले में 2 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है और पाकिस्तान पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। अभी पाकिस्तान पर 7.39 ट्रिलियन का कर्ज है और 30 जून तक 8 ट्रिलियन का कर्ज पाकिस्तान पर हो जाएगा और राजस्व बढ़ने की उम्मीद नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है, आर्थिक बदहाली, वो लगातार बहुत ऊपर पहुंच चुकी है और इससे पाकिस्तान के हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, इस पर पाकिस्तान की जनता चिंतित है। वहां के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वो भी सरकार से कई बार इस बात को कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका है। चीन से सबसे ज्यादा कर्ज पाकिस्तान ने लिया हुआ है और पाकिस्तान दुनिया में भिखारी बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि पाकिस्तान लगातार कर्ज पर कर्ज ले रहा है और अपनी स्थिति को सुधारने पर काम सरकार वहां पर नहीं कर रही है। यानी सरकार की जो नीतियां हैं उससे वहां की आर्थिक बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान में किस तरह से जो आर्थिक हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान में सरकार अभी इसको लेकर उतनी गंभीर दिखाई नहीं दे रही जितनी होनी चाहिए। लेकिन आवाम वहां की नाराज हो गई है। पीओके में अलग लगातार मांग उठ रही है कि हमें अलग कर दिया जाए। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बलूचिस्तान में भी कुछ वैसी ही स्थिति बनती जा रही है, यानी गृह युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं और सीपीईसी का भी विरोध वहां पर किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सूरत हाल अभी सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि पाकिस्तान में लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है। संजीव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। अनुज माथुर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, शुरुआत आप ही से। पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, पाकिस्तान आर्थिक कंगाली के दौर पर पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की जो नीतियां हैं वो लगता है कि अभी किसी काम नहीं आने वाली हैं, उनमें कोई सुधार नहीं दिख रहा और यही वजह है कि जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है बजाय सुधरने के, और ये जो कर्ज है वो वहाँ की आवाम पर पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं, अपने राष्ट्र के हितों को वो सेकेंडरी रखते हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है और पाकिस्तान में विशेष रूप से जो वहाँ के वास्तविक शासक, जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, उसकी वजह से ही जो पाकिस्तान का ये जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान के आर्थिक तंत्र पर भी जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है उसका अनेक फाउंडेशंस के माध्यम से जो है इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है और वो एक छोटे से छोटा एक बिजनेस से लेकर के एयरलाइंस तक के बिजनेस में शामिल है और एक बड़ा भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो इन फाउंडेशंस के माध्यम से वहाँ की आर्मी और आईएसआई कंट्रोल करती है और वो कभी भी नहीं चाहते कि जो पाकिस्तान में जो जमहूरियत के जो संस्थान है, जो लोकतंत्र के संस्थान है, वो कहीं से मजबूत बने। पाकिस्तान को यदि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो वहाँ पर बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। टैक्सेशन का जो दायरा है, पाकिस्तान में टैक्स इवेडर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और जैसा कि मैंने कहा कि चाहे वो फाउंडेशंस में वो पैसे जो है डाइवर्ट किए जाते हैं, विदेशों में जो बैंकों में पैसे जमा कर दिए जाते हैं, विदेशों में इन हुक्मरानों की तमाम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अन्य शहर हो। तो ये जो पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक है वो कभी चाहते नहीं
कि वहाँ पर जो है वहाँ के संस्थान मजबूत हों, वहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनका जो भ्रष्टाचार का जो पूरा तंत्र है, जो उनका ऐशो आराम की जो लाइफ है वो छिन जाएगी। इसी वजह से जो पाकिस्तान की जो है समस्या बनी हुई है। पाकिस्तान में जब तक यहाँ के वहाँ पर आर्मी और आईएसआई का परोक्ष कंट्रोल वहाँ पर रहेगा, तब तक न तो पाकिस्तान आर्थिक रूप से कोई प्रगति कर सकता है, न तो वो अन्य क्षेत्रों में कोई प्रगति कर सकता है। और अब जो है स्थितियां वहाँ पर ये भी दिख रहा है कि लगातार दयनीय होती जा रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान के ये जो हुक्मरानों की जो अंधी सोच, जो एक नकारात्मक मानसिकता की वजह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसा जो आतंकी संगठन है वो अब लगातार जो है मजबूत होता जा रहा है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पर ही सीधा हमला कर रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान के जो शासक थे समझते थे कि ये आतंकवादियों को ये खड़ा कर लेंगे और ये आतंकियों के माध्यम से अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको पूरा करेंगे। लेकिन ये जो आतंकी हैं भस्मासुर बन गए हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई पर सीधा अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान पर वो शासन करना चाहते हैं, पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान के जो ये वास्तविक शासक हैं, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस तरीके के भस्मासुरों को, इस महंगाई, कर्ज, कंगाली जिसके महाजाल में पाकिस्तान फंसा हुआ है। और अनुज जी, क्योंकि अभी पाकिस्तान के जो आवाम है वो तो त्रस्त है ही, लेकिन पाकिस्तान सरकार दुनिया को दिखाने के लिए जरूर ये कोशिश कर रही है। इमरान खान से बातचीत की बात चल रही है, ये कहा जा रहा है कि देश हित में, देश के भविष्य के लिए सोचेंगे, आप आइए बैठकर बात करते हैं। ये सब लगता है कि दिखावटी है और बड़ा हास्यास्पद है। आप ये कह रही हैं ये बहुत बनावटी है, और ये मैं इसकी वजह आपको एक बताऊं तो देखिए, पाकिस्तान में जो इमरान खान के ऊपर केसेस चल रहे हैं, उन केसेस की पैरवी के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट में बयान दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे पीछे हटने से देश को कोई लाभ हो रहा है तो वो मैं करने को तैयार हूं, और सेना से मेरा कोई परेशानी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को हटाया था अपने पद से सेना ने, पाकिस्तान को जेल में डाला सेना ने, जेल से बाहर नहीं आने दिया सेना ने। और अब चूंकि वो पाकिस्तान का वो पूर्व प्रधानमंत्री सेना से अपने संबंध ठीक करने की बात कर रहा है, तो शहबाज शरीफ को डर लग गया है कि अगर इमरान खान पुनः सेना के करीब आ गए और दोनों ने मिलकर के, क्योंकि हालात वहां बिगड़ रहे हैं, पद से बदतर होते चले जा रहे हैं, तो शायद कोई एक ऑप्शन वो लोग ढूंढे और इमरान खान को रीइंस्टेट करने का प्रयास करें। तो ये चीज एंटिसिपेट करते हुए शहबाज शरीफ ने इमरान खान से बातचीत का एक ऑफर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से इससे ज्यादा मजाक बड़ा कोई हो नहीं सकता था। हास्यास्पद है, बिल्कुल आप सही शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। और दूसरी बात आप ये देखें, पाकिस्तान के हालात कुछ समय तक नहीं सुधर सकते जब वो वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई इंप्रूवमेंट ना कर लें। आप देखिएगा, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे जैसे बेरोजगारी और बढ़ती चली जा रही है, कोई माहौल नहीं है किसी इन्वेस्टमेंट का, कोई इन्वेस्टमेंट आने की चांस नहीं है, कोई देश वहां पर इन्वेस्टमेंट करने को राजी नहीं है। बिल्कुल, चीन भी राजी नहीं है। बिल्कुल, चीन भी हाथ पीछे खींच रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद चीन दौरे पर गए थे तो वहां से उन्हें कोई सफलता मिली नहीं। बातचीत जरूर हुई, लेकिन संजीव जी वो दिन दूर नहीं है। ऐसा लगता है श्रीलंका और केन्या जैसे हालात बन जाएंगे, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स का बोझ जनता पर बढ़ता जा रहा है, विद्रोह हो सकता है पाकिस्तान में। देखिए, श्रीलंका और केन्या से भी कहीं ज़्यादा बदतर हालात वहाँ के हो सकते हैं। श्रीलंका और केन्या के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उनको सपोर्ट करने वाले भारत जैसे जो है पड़ोसी राष्ट्र हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो आतंक परस्त जो नीतियाँ हैं, उसकी वजह से उनको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका अपने हाथ खींच रहा है, चाइना अपने हाथ खींच रहा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान में जो आंतरिक जो स्थितियाँ हैं उसकी इतनी ज़्यादा दयनीय है कि वहाँ पर कोई निवेश का वातावरण नहीं है, किसी तरीके से कोई वहाँ पर अपना पैसा लगाना नहीं चाहता है। और जाहिर है कि जैसे कि मैंने कहा कि उसके जो हालात हैं वो श्रीलंका से भी बदतर हो सकते हैं, केन्या से भी बदतर हो सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान की ये जो भ्रष्ट जो शासक हैं, जो टॉप वहाँ की आर्मी, आईएसआई और जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। और लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये जो आर्मी और आईएसआई है, ये अगर ये सोचती है कि ये अपनी जो नकारात्मक नीतियों की वजह से, भ्रष्ट नीतियों की वजह से
सिर्फ बैठ करके ऐशो आराम की लाइफ बिताएंगे तो वो दिन अब चले गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान सीधा सीधा आपके ऊपर हमले कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को समझना होगा कि यदि उन्होंने इसी तरीके की नीतियां जारी रखी तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान का भी तालिबानाइजेशन हो सकता है। पाकिस्तान में भी उसी तरीके का शासन हो सकता है जैसा कि आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं। तो ये जो आतंकियों को पालने पोषने और बड़ा करने की जो पाकिस्तान की भस्मासुरी जो नीति रही है वो अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भारी पड़ रही है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरान जो वास्तविक आर्मी और आईएसआई की मैं बात कर रहा हूँ, ये भूल जाते हैं कि जो पेशावर की जो बॉम्बिंग हुई थी, स्कूल पर जो हमला किया था, वहां पर आर्मी ऑफिसर्स के जो बच्चों की निर्मम हत्या की थी इन आतंकियों ने, वो ये बिल्कुल पाकिस्तान की दुर्दशा के लिए कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं, सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो दर्शकों को बता देते हैं। दरअसल हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और देश लगातार पैसों की कमी की वजह से पूरी तरह से दिवालिया होने की कगार पर है। आर्थिक बदहाली और उधारी के मामले में 2 साल का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। IMF का इनकार कैसे होगा बेड़ा पार। पाकिस्तान की खैरात बंद, अवाम बहुत तंग। दिवालिया पाकिस्तान, जनता हलकान और परेशान। तो क्या पाकिस्तान की बर्बादी तय है? आर्थिक बदहाली, आतंकवाद का तो की, लेकिन हालात जस की तस बनी हुई है और अब दुनिया के हर देश हाथ खींच रहे हैं। पिछले लंबे समय सरकार और सेना के खिलाफ आवाम दिखाई दे रही